इस वीडियो में हम एक बिल्कुल सिंपल प्लान जो 33 फिट वहाँ वो करेंगे। चलो देखते हैं ऑटोकाड में ये प्लान किस तरह ड्रा होगा। सबसे पहले ऑटोकाड ओपन कर लेनी है, फिर आपने न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने यूनिट सेटिंग कर लेनी है। UN एंटर की प्रेस किया और आर्किटेक्चर में चले गए और इंचेस में चले गए एंड प्रिजन को 1/2 ले लिया, देन ओके कर दिया। इसके बाद लिमिट की सेटिंग कर देनी है, LIMITS लिमिट्स, डबल एंटर। इसकी वैल्यू पुट कर देनी है अपने हिसाब से, जितना बड़ा पेपर लेना है। मैं 300 फिट 300 फिट ले लेता हूँ, 300 फिट ले लेते हैं। जेड एंटर ए एंटर कर देते हैं एक बार और ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, ग्रेड मोड ऑफ कर देते हैं। ओके, एक अपने पास 33x33 का एक प्लान है, तो क्रिएट करते हैं। L प्रेस करते हैं, L फॉर लाइन, और लाइन पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। क्लिक किया, देन डायरेक्शन देने के बाद मैं 33 फिट लिखा, 33 फिट लिख दिया और फिर से डायरेक्शन दी टॉप को, फिर से 33 फिट दिया, फिर राइट को डायरेक्शन दी, फिर से 33 फिट लिखा एंड देन मैंने शी प्रेस किया क्लोज के लिए। मेरे पास 33x33 का एक प्लान रेडी हो गया। देन मैंने क्या करना है, आउटर वॉल क्रिएट करनी है, तो मैं O एंटर कर दूंगा। और मेरे को आउटर बाउंड्री वॉल कितने की है, 9 इंचेस की है, मैं 9 इंचेस क्लिक कर दूंगा। ओके, देन आउटर बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई। इसके बाद प्लान में देखते हैं आगे क्या क्या है। प्लान पर क्लिक करते हैं, देन देखिए एक 10x16 फिट का एक अपने पास मास्टर बेडरूम है। चलो पहले ये क्रिएट करते हैं। अपने पास O एंटर आउटसाइड कमांड देंगे और O और आउटसाइड O एंटर 10 फिट लिखा और क्लिक कर दिया इस लाइन पे और आउटसाइड दे दिया। आउटसाइड लिखा 4.5 दे सकते हो और 9 इंचेस भी दे सकते हो, मैंने 9 इंच दे दिया। देन नीचे को कितना था, 16 फिट, क्लिक किया और बार बार आउटसाइड देने की ज़रूरत नहीं, जहाँ 10 फिट लिखा आ रहा है वहाँ आप 16 फिट दे सकते हो। क्लिक किया, देन आप बॉटम को गए, फिर से आपने 4.5 या 9 इंच देना है। आप ड्राइंग में देख सकते हो कितना दिया हुआ है। देखो ये 9 इंच की वाल दी हुई है, ये 4.5 की वाल दी हुई है, इसलिए हम इसको 4.5 ही देंगे, मीनिंग ये 4.5 दे दिया। ओके, और अभी नीचे आ जाइए, जो काम अभी क्लियर करना है अभी क्लियर कर देते हैं। बॉटम में आ गए तो बॉटम में चेक क्लिक करते हैं, प्लान देखते हैं अपना 8x8 का। अपने पास एक किचन है और एक डाइनिंग है, इसको क्रिएट करते हैं। चलो फिर से ऑटोकाड ओपन की, क्लिक किया और 8 फिट लिख दिया, 8 फिट लिखा और ऊपर को दे दिया 4.5 का, 4.5 लिख दिया। और इस साइड को भी जी 8x8 ही है। पहले इस चीज़ को ट्रिम कर लेते हैं, जो अपने पास फालतू चीज़ें आ रही हैं। टी आर डबल एंटर प्रेस करेंगे ट्रिम के लिए। ओके, ये अपने पास ट्रिमिंग होगी और इस चीज़ की भी अपने को ज़रूरत नहीं है। ये अपनी सारी लाइन ट्रिम कर दो जो अपने पास फालतू लेने हैं। ड्रैग को हमेशा क्लियर रखना है। ओके, देन आपने क्या करना है, फिर से O एंटर करनी है। 8 फिट था, ये 8 फिट था तो 8 फिट ही लिखेंगे। O एंटर किया, 8 फिट दे दिया। देन बाद में फिर से क्या करना है, आपने क्या क्लिक करना है, 4.5 प्रेस करना है। उसके बाद अपने पास डाइनिंग आ जाएगा इसके साथ में। फिर से डाइनिंग टेबल अपने पास कितने हैं, 8 फिट का, और ये भी 4.5 की वाली है, 4.5 की वाली है। ओके, ये चीज़ अपने पास क्लियर होगी। अभी हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है इस लाइन के अंदर, तो क्या करेंगे, EX शॉर्ट फॉर्म में EX डबल एंटर इस लाइन पर क्लिक कर देंगे। इस लाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये आगे बढ़ेगी, देन इसी लाइन पर क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ेगी। ओके, ये होगी अपनी एक्सटेंड।
टी आर प्रेस करेंगे ट्रिम के लिए, टी आर डबल एंटर। ओके, अभी फिर से ये जो फालतू लाइन है इसको ट्रिम करने के, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे कीबोर्ड से। अपने पास अपने जो सिस्टम है अपना, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम रेडी हो गया, किचन रेडी हो गया, मास्टर बेडरूम रेडी हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं प्लान में क्या क्या चीज़ है। इसके बाद फिर से ड्राइंग को ओपन किया, इसके बाद 5x10 का टॉयलेट है और 10x10 का एक बेडरूम है। ये 9x9 9 इंच की जो सारी वाल भी क्रिएट की हुई है इन्होंने। ओके, चलो करते हैं फिर। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ऑफसेट दिया, ओ प्रेस किया, ऑफसेट 10 फीट लिख दिया, जहाँ से 10 फीट लिखा और इस लाइन पर क्लिक किया और नीचे को हो गया 10 फीट और नीचे को इन्होंने दे दिया 9 इंचेस ऑफसेट। इस लाइन पर गए, अभी हम इस लाइन पर गए, इस लाइन पर गए, इस साइड को हमने कितना दे दिया 5 फीट, सॉरी 5 फीट देना है, 10 फीट चला गया। कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडू के लिए या यू प्रेस कर देंगे। ये था अपना 5 फीट। ओके, आगे चलकर जी कितना आ जाएगा 9 इंचेस। ओके, देन आगे इसकी वैल्यू कितनी देनी है हमने 10 फीट और आगे वैल्यू कितनी पुट करनी है 9 इंचेस। ओके, जो अपने पास 10x10 का रूम, बाकी जो कॉमन टॉयलेट है वो भी क्रिएट हो गया। आगे चलकर क्या करेंगे, टी आर डबल एंटर, इस चीज़ को हमने ट्रिम कर देना है और अंदर से भी ये चीज़ें ट्रिम मार देनी है। अब हमने ये चीज़ें अपनी क्लियर कर दूँ और इसको भी हमने ट्रिम मार देना है, देन जहाँ से भी इसको ट्रिम मार देना है। आगे अपने पास जो अपना रूम थे, बाथरूम थे, वो अपना किचन था, वो चीज़ अपनी क्लियर है। एक चीज़ बच गई, वो है अपने पास स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्रिएट करने के लिए क्या करोगे आप, चलो स्टेयरकेस क्रिएट करते हैं। पहले ओ एंटर किया, 3 फीट लिख दिया, 3 फीट लिख दिया, 3 फीट ही नीचे से आउटसाइड दे दिया, 3 फीट ही ऊपर से आउटसाइड दे दिया, ऐसे। ओके, टी आर डबल एंटर किया, इस लाइनों को मैं ट्रिम कर देता हूँ दोनों को। ओके, जो मैंने ट्रैक्टर रखना है अपना वो 10 इंच का रखना है और एजर हमने 6 इंच का रखना है। वो एंटर करेंगे, टॉप से हमेशा ट्रैक्टर शो होते हैं तो 10 इंच शो कर दे, लिख देता हूँ मैं, 10 इंच लिखा और इस लाइन पर क्लिक करना स्टार्ट, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना है, एम प्रेस कर देना है मल्टीप्लाई के लिए। मैंने एम प्रेस किया, एंटर मार दिया, देन मैं बाहर आ जाता हूँ। मैंने 18 स्टेप क्रिएट कर लेनी है। जैसे ही मैं क्लिक करना स्टार्ट किया तो मेरे स्टेप ऑटोमेटिक क्रिएट होने स्टार्ट हो गया। ओके, देन मैं स्टेप काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 स्टेप ज़्यादा हैं तो मैं इस दोनों स्टेपों को डिलीट कर पाऊँगा। देन मैं क्या करना है, टी आर डबल एंटर और मैंने इन चीज़ों को भी ट्रिम मार देना है। ये मेरा स्टेयरकेस रेडी हो गया। देन मैंने इस जगह से भी ट्रिम कर देना है और इसको भी इस जगह से ट्रिम कर देना है और इधर से भी इसको ट्रिम कर देंगे। ये अपना डाइनिंग, आगे चलकर हमने बताना है कि हमने किस साइड से इसको स्टेयरकेस पे चढ़ना है और किस साइड से उतरना है। मैं एक कलर चेंज किया और फिर से मैं एल प्रेस किया, जब लैंड पर क्लिक कर दी, मैं जहाँ आकर क्लिक करके एक ऐसे लाइन क्लिक कर दी, क्रिएट कर लेती है लाइन। देन एक एरो का निशान क्रिएट कर दे, जहाँ क्लिक कर दिया। एरो का निशान क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑर्थो मोड ऑफ कर दोगे, नीचे बॉटम में शो हो रहा है ऑर्थो मोड ऑफ कर दोगे, ऐसे प्रेस कर दोगे थोड़ा सा एक एंगल में जाकर, क्लिक करोगे इस पर। एम आई शॉर्ट फॉर्म मिरर कमांड की बरतों करेंगे, एम आई एंटर करेंगे, जब मिरर कमांड पर क्लिक कर लेंगे। मिरर कमांड पर क्लिक किया, इसके एज पर गए और दूसरे एज पर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। जो अपने पास से अपना एक एरो क्लियर हो गई। जो अपनी जो ड्राइंग है उसमें जो जो चीज़ें शो हो रही थी हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अभी हमने विंडो क्रिएट करनी है।
और डोर क्रिएट करने हैं। चलो डोर और विंडो क्रिएट करते हैं, देखते हैं भी किस प्रकार से क्रिएट होंगे। डोर और विंडो क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, डोर और विंडो क्रिएट करने के लिए फिर से गए, मान के चलिए हमने दोनों के सेंटर में क्रिएट करनी है, तो कलर फिर से वाइट ही ले लेते हैं। एल प्रेस किया, जब लाइन पर क्लिक मिडिल पॉइंट पर गए, कितनी फिट कितने फिट का हमने विंडो दोनों में क्रिएट करनी है, वो एंटर डोर क्रिएट करना है। तो मैंने मार के चलिए मैंने 3 फिट का डोर क्रिएट करना है, तो मैं जहाँ 1 फीट 6 इंच दे दूँगा दोनों तरफ में। 1 फीट 6 इंच इस तरफ में दे दिया, 1 फीट 6 इंच उधर तरफ इस तरफ में दे दिया। TR एंटर किया और मैं ट्रिम मार दिया, ऐसे ट्रिम मार दूँ दोनों को। ये नॉर्मल वे में अपना बिल्कुल सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। दोनों में ये डोर रेडी हो गए। कैसे, जैसे अपने पास इस प्लान में शो हो रहे हैं, चेक करिए, दोनों में बिल्कुल सिंपल टू वे हो गई। ओके, ये चीज़ अपने पास क्लियर हो गई। देन चलो और भी डोर क्रिएट कर लेते हैं, जो जो अपने पास डोर बचे हुए हैं। आगे चलकर हमने इस रूम के अंदर जाने के लिए डोर क्रिएट करना है, वो एंटर करेंगे, 2 इंच का कवर छोड़ देंगे, 2 इंच का कवर छोड़ दिया, 2 इंच का कवर छोड़ दिया, 2 फीट नहीं सॉरी 2 इंच का मैं 2 फीट लिख दिया, ये 2 इंच देना है, 2 इंच। 2 इंच का कवर छोड़ने के बाद मैं 3 फीट का डोर लगा देता हूँ, मैं 3 फीट लिख दिया, 3 फीट का मेरे पास जहाँ डोर क्रिएट हो गया। डोर क्रिएट करने के बाद मैं फिर से ट्रिम कमांड करता हूँ, TR डबल एंटर। मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं उस चीज़ को ट्रिम कर दूँगा, जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं मेरे को, और मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। ये मेरा फिर से एक डोर क्रिएट हो गया। मैंने एक अटैच वाशरूम के लिए, अटैच वाशरूम का जहाँ से 2.5 फीट का डोर क्रिएट करना है, मैं कैसे डोर क्रिएट करूँगा, वो एंटर किया, 2 इंच का कवर छोड़ा, 2 इंच का कवर छोड़ दिया, फिर से वो एंटर करा, तो देन फिर से मैंने लिख दिया 2 फीट लिखा और 6 इंच एंटर मार दिया। क्लियर है। फिर से मैंने TR डबल एंटर किया, इस चीज़ को ट्रिम कर दिया, इस चीज़ को ट्रिम कर दिया, और मैं इस चीज़ को ट्रिम कर देता। एक लाइन मैंने क्यों छोड़ी है बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। ये अपना वाशरूम है, कॉमन वाशरूम है, जी हमने इस जगह पर लाइन छोड़ी गई है। लाइन इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि अपना जो बेडरूम है और वाशरूम का फ्लोर लेवल है और बेडरूम का फ्लोर लेवल, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत मीनिंग 12 mm का अंतर होगा। अंतर होने का मतलब ये होता है भी वाशरूम में तो पानी चलता रहता है, देन पानी बेडरूम के अंदर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें अंतर रखना चाहिए होता है। ओके, क्लियर होगी। जो अपने ड्राइंग को हमेशा साथ के साथ ही क्लियर करते रहना। ओके, आगे चलकर हमने अपना मास्टर बेडरूम में भी एक डोर पुट कर देना है। फिर से चेक करते हैं कहाँ, एक एज वे और उसके सेंटर में। ओके क्लियर, चलो करते हैं। फिर से ओ प्रेस करना है, 2 इंच का हमने क्या देना है, 2 इंच का कवर देना है, और 3 फीट का हमने डोर लगाना है। 3 फीट लगा देंगे, 3 फीट का डोर लगाना है। तो फिर से वही चीज़ दोहराते हैं, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, क्लियर किया, क्लियर, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ओके, ये अपना डोर हो गया क्लियर। इसको भी क्लियर कर देते, इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिम कमांड से इसको क्लियर करते चलना है हमेशा। इसको भी क्लियर कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो ये देन इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये अपने पास ये अपना सिस्टम है, जो साथ के साथ क्लियर करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, आगे चलकर हमने फिर से एक 2.5 फुट का डोर क्रिएट करना है। अपना जो कॉमन वाशरूम है, कॉमन वाशरूम में 2.5 फुट का डोर कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। देखिए सेंटर में एक लाइन ली, ओ एंटर कर दिया, सेंटर में लाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साइड से क्रिएट कर लेंगे इसका डोर। एक छोटी सी हमने लाइन इस एज में क्लिक कर दी, इस लाइन में क्लिक कर दी, ओ एंटर किया, 2 फीट और 6 इंच मार दिया, और इस लाइन पे क्लिक करके जहाँ पर कर दिया। सॉरी मैंने कवर नहीं छोड़ा, कवर छोड़ना पड़ेगा पहले। ओ एंटर किया, 2 इंचेस दे दिया, 2 इंचेस देने के 2 इंचेस दे दिया, 2 इंचेस देने के बाद
2.5 फुट देना पड़ेगा, 2 फीट 6 इंचज़। 2 फीट 6 इंचज़ देने के बाद जो अपने पास एक्स्ट्रा लेंस है उसको ट्रिम कर दीजिए। ये अपने पास अपना बेडरूम रेडी हो रखा है। एक अपना जो भी प्लान है, बेसिक प्लान अपना वो क्लियर हो गया। देन हमने आगे चलकर क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें काम करेंगे, इसमें विंडो लगाएंगे। विंडो कहाँ कहाँ लगानी है, इसको ट्रिम कर दें। जो अपने पास फालतू लाइन उसको मैंने ट्रिम कर दी। विंडो का मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर कर लेते हैं। और इसमें मैंने एक रेक्टेंगल की हेल्प से एक 4 फीट इंटू 9 इंच की एक विंडो क्रिएट कर ली। देन सेंटर से एक लाइन क्रिएट कर ली ऐसे, और ओ एंटर मारा। पॉइंट 0.5 लिखा, दोनों तरफ दे दिया, क्लिक किया, बॉटम को भी दे दिया, क्लिक किया, अपर को भी दे दिया। ओके, रीड किया, इस प्रकार से किया। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेंटर पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, मेरे पास ये एक मिडिल पॉइंट है। एक मिडिल पॉइंट में मैं जहाँ विंडो देना चाह रहा हूँ, एक विंडो में जहाँ दे दी, एक मैं विंडो इस एरिया में देना चाह रहा हूँ, तो मैं एक विंडो, सॉरी ये अपने पास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी विंडो होगी मेरे को लग रहा है, जहीं क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक किया, ओ एंटर करते हैं। 4 फीट की देनी तो 2 फीट एंटर मार देते हैं। इस साइड में 2 फीट और 2 फीट इस साइड में, और एल प्रेस किया, देन में दोनों पर क्लिक कर दिया। देन आगे चलकर हमने क्या क्या करना है, आगे चलकर हमने क्या करना है, ओ एंटर करना है। ओ एंटर किया, 0.5 लिखा, देन ऐसे क्लिक कर दिया, देन जहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया। सेंटर से इसको दोनों पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया। क्लियर है। देन हमने क्या, कॉपी मारा। कॉपी मारने के बाद कॉपी किया, एक पॉइंट से कॉपी कर लिया, एक विंडो हमने जहाँ रख दी अपनी, एक विंडो हमने जहाँ रख दी और एक विंडो हमने जहाँ रख दी। प्लान देख लेते हैं। और विंडो इन्होंने एक इधर रख रखी है और एक इस साइड में रख रखी है, एक इस साइड में भी रख रखी है। वेंटिलेटर भी लगा रखे हैं तो वेंटिलेटर भी लगाएंगे। विंडो को बाहर रख लिया। देन क्या, विंडो को बाहर रखने के बाद आर ओ प्रेस किया, या रोटेट बटन पर क्लिक कर लिया। ऐसे विंडो कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दो, या ऑर्थो मोड ऑन कर दो। इसको हमने सिलेक्शन कर ली। देन विंडो को उठाया, कॉपी किया, एक ऐसे से पकड़ा। कहाँ विंडो रखनी है, एक मैंने विंडो जहाँ रखनी है इस एज में रखनी है, एक मैंने विंडो इस एज में रखनी है, एक मेरी विंडो मैंने इस एज में रखनी है। अपनी सारी विंडो क्लियर होगी। देन उसके बाद इस विंडो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इस विंडो की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया सारा सिस्टम। देन आगे चलकर हमने क्या करना है, वेंटिलेटर लगाने हैं। वेंटिलेटर लगाने के लिए क्या करोगे आप, क्लिक किया, देन इस एरिया में क्लिक कर दिया। वेंटिलेटर रहता है हमेशा 2 फीट का। ओ प्रेस किया, पॉइंट हमने क्या करना है, 1 फीट लिख देना है पहले। 1 फीट लिखा और दोनों तरफ और साइड दे दिया। क्योंकि जो 2 फीट का वेंटिलेटर होता है सेंटर के, वैसे ही फिर से वही चीज़ दोहरानी है। सेंटर से एक लाइन प्रेस कर ली। सेंटर से एक लाइन प्रेस करने के बाद फिर से ओ प्रेस किया, 0.5 लिखा, और ऊपर और नीचे को इस पर क्लिक किया, उसको सिलेक्शन कर ली, राइट क्लिक किया और अरेंज मार दिया। ओके, कॉपी कर और जो लास्ट वाला वाशरूम है उसके भी सेंटर में रख देंगे नीचे से। ठीक है, ये चीज़ सेंटर में रखने के बाद आपने क्या करना है, ट्रिम लिखना है। ट्रिम लिखने के बाद ये चीज़ों को भी ट्रिम आप कर देंगे। क्लियर हो गया। और आगे चलकर अपने पास जो अपना
अपना जो मेन डोर है वो इस एरिया में है, मेन डोर इस एरिया में है, तो एक क्लिक करके 4 फीट का एक मेन डोर क्रिएट कर देंगे। ओ प्रेस किया, 2 फीट लिखा, 2 फीट लिखा, एक बॉटम को क्लिक किया, एक ऊपर को क्लिक कर दिया। देन मैं क्या किया, TR TR टिम करने के बाद ऐसे क्लिक सिलेक्शन मार दी, फिर से L एंटर किया, फर्स्ट एयर केस ऐसे ओ प्रेस। कितना देना है, अभी हमने लिखना है 10 इंचेस। जैसे हमने पैसे ट्रेड क्रिएट करने हैं, 2 स्टेप पर या 3 स्टेप पर क्रिएट कर देंगे। ये क्रिएट कर दिए, देन फिर से लाइन एंड L एंटर, एक इस ऐसे लाइन क्रिएट कर दो, और दूसरी लाइन हमने इस प्रकार से क्रिएट कर दी। ये हो गया अपना मेन डोर। ओके, ये हमने एक सिंपल वे में एक अपना फ्लोर प्लान क्रिएट कर लिया है। अभी हमने क्या लिखना है, अभी टेक्स्ट लिखने हैं और हमने डायमेंशंस देनी है। डायमेंशन देने के लिए आप क्या करोगे, डायमेंशन देने के लिए आप लिखोगे DIM, शॉर्ट में बेसिक बताएंगे, बिल्कुल बेसिक, जो जहाँ से ऑटो गार्ड की शुरुआत होती है वहाँ से करेंगे, ठीक है। अपग्रेड कमांडें तो बहुत हैं, पर कभी इंटरव्यू देने जाओ तो आदमी बेस पूछता है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेस से करेंगे। अपग्रेड कमांडें तो हर आदमी करवाई देता है, हर आदमी को जो बेस होता है ना, किसी किसी आदमी को पता है। लिखेंगे डिम स्केल लिखा, देखो एंटर न्यू वैल्यू, जो डिम स्केल एक बार हम 25 लिख देते हैं, बाद में चेंज करके देख लेंगे। अभी डायमेंशन पर क्लिक किया, डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक करिया, अभी देखिए अभी भी ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है ना, वैल्यू इंचेस में आ रही है। मैं डिम स्केल को फिर से चेंज करता हूँ, DIM डिम स्केल से प्रेस किया और मैंने 40 लिख दिया एक, ठीक है। देन मैंने इसकी वैल्यू फिट में कन्वर्ट करने, तो मैं डिम L यूनिट लिखना पड़ेगा, DIMLUN, डिम L यूनिट। वैल्यू 2 पुट हो रही है, तो आपको 3 वैल्यू लिख देनी है, एंटर कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई डेसिमल नहीं चाहिए, तो डिम DEC, डायमेंशंस डेसिमल, डिम का मतलब होता है डायमेंशंस और DEC का मतलब है डेसिमल्स। एंटर किया, जे 40 मेरे 4 है, तो मैं 0 लिखकर एंटर कर दूंगा। फिर से मैंने डायमेंशन पर क्लिक किया, मैं इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरी जो वैल्यू है 30 फीट आ रही है, और मैं बॉटम में इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं फिर से इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें मेरी वैल्यू 30 फीट आ रही, 33 फीट आ रही है। इसे ये मेरा 10 बाई 16, देन इसको भी मैंने पुट करना है, देन मैंने इसको भी लगानी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये सारी वैल्यू सेम ही हैं, तो आप एक एक वैल्यू पुट कर दोगे। ये इसको भी हमने ओके, ये भी दोनों कॉमन ही है, ये एक वैल्यू पुट कर दोगे। इसमें भी एक वैल्यू पुट कर दी, जहाँ से इस डायमेंशन से दे दी, जहाँ से भी आपने एक डायमेंशन से दे दी, जहाँ से भी एक डायमेंशन आपने पुट कर दी। आपने ये इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपने क्या लिखना, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखोगे आप अपनी ऑटो गार्ड के अंदर, बिल्कुल सिंपल टू वे करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, हमने इस एरिया में ऐसे सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद हमने बोल्ड पर क्लिक कर दिया। आपको कलर चेंज करना है तो कोई भी अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, येलो देना है, ब्लू देना है, अपने हिसाब से जो भी कलर देने हैं आप कर सकते हो। ये क्या चीज़ है अपने पास, ये है बेडरूम, मास्टर बेडरूम, एम डाउट। आप कैप्स लॉक में ऑन कर सकते हो, कैप्स लॉक ऑन किया मैंने, M.BED बेड रूम,
बेडरूम, मास्टर बेडरूम लिखा। देखो हमारा जो हमारा जो कार है बहुत छोटा आ रहा है टैक्स का, तो सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर्टी पर चलोगे। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद कैसे बता रहा हूँ आपको, कई स्टूडेंटों को समझ नहीं आया होगा। क्या करना है, इसे जो छोटा सा टैक्स दिख रहा है इस पर क्लिक, इस पर सिलेक्शन की, राइट क्लिक कर दिया। बॉटम में प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी पर क्लिक किया। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद नीचे आप जहाँ टैक्स का आपको मेनू बार दिख रहा है वहाँ नीचे आएगा टैक्स हाइट पर क्लिक करना है। इसको आप इंक्रीज कर 25 लेकर 25, जैसे मैंने लिखा बहुत बड़ा आ गया, मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद छोटा सा है तो मैं 8 प्रेस कर दूंगा। आई थिंक ये बेटर हो जाएगा। ये 8 प्रेस कर दिया। ये मास्टर बेडरूम हो गया मेरे पास। ये मैं एन बेडरूम लिखा रहे, सॉरी, ये इस पर हम एम लिखना था, मास्टर बेडरूम। ओके क्लियर है। कॉपी किया इसको, जहाँ जहाँ मेरे को बड़े लेटरों की ज़रूरत है मैं बड़े लेटर लिख दूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरे पास, ये मेरा बेडरूम ही है, जहाँ मैं बेडरूम क्रिएट कर दूंगा उसको भी मास्टर बेडरूम की नाम दे दूंगा, जब ओनली बेडरूम का नाम दे दूंगा। और मैंने अभी देखिए मेरी लाइन मैं नीचे लेके आना चाहूँ, इस जगह पर आ रही है। मैं इस जगह पर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ऑर्थो मूड ऑफ है। तो मैं क्लिक करता हूँ इस एंगल में, तो मैं एंगल नहीं है जे, सॉरी एंगल बोला गया जी, अपना पास है ऑर्थो मोड को ऑफ किया तो मैं मेरा जे 90 डिग्री पर वर्क करना इसने ऑफ कर दिया। तो मेरे को जहाँ जहाँ इन चीज़ की ज़रूरत थी मैं वहाँ वहाँ इस चीज़ को रख दूँगा। क्लियर है। देन जी मेरे पास है किचन, मैं किचन क्रिएट करना है, किचन किचन लिखना है तो मैं किचन लिख दूँगा। किचन किचन लिख दूँगा। जय मेरे पास है डाइनिंग, ये मेरे पास है डाइनिंग, DINING डाइनिंग। ये मेरे पास है डाइनिंग। ये मेरे पास है हॉल, ये मेरे पास है हॉल। इसको मैं इसमें हॉल प्रेस कर दूंगा, मैं टाइप कर दूंगा हॉल, इसमें मेरा हॉल, ये मेरा हॉल हो गया। देन इसके बाद मेरे पास जो है अपने पास है जो कॉमन ये वॉशरूम है, मैं इसमें इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर ही ऐसे कर लिया। अभी इसके अंदर भी ऐसे कर लेता हूँ। अभी ये देखो दोनों बाथरूमों को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। क्लिक किया और RO पर क्लिक कर दिया, या रोटेट कमांड कर दी, इस प्रकार से इसको रोटेट कर लेंगे और इस क्लिक करेंगे और मूव कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर को मूव कर देंगे, इस प्रकार मूव कर देंगे। अभी जहाँ क्या लिखना है, डबल क्लिक, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे इस पर ये टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। अब कुछ भी लिख सकते हो, मैं BC लिख देता हूँ, .BC, इसमें भी ऐसे लिख देता हूँ WC। जी अपना प्लान रेडी हो, बिल्कुल रेडी है जी। इस प्रकार से आप ऑटोगार्ड के अंदर सिंपल टू वे प्लान रेडी कर सकते हो। ठीक, इसको अभी हमने इसको अपने प्लॉट कमांड होती है एक, जिसको PDF में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके अंदर मान के चलिए मैंने इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं इसके अंदर एक कमांड होती है PLOT, जिसको प्लॉट बोला जाता है। मैं प्लॉट पर प्लॉट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। आपको नेम की जगह नाउन लिखा आ रहा है तो वहाँ आप चलो कि DWT2 PDF, इस पर क्लिक कर दिया। डिस्प्ले आ रही है, डिस्प्ले पर बॉटम में विंडो पर क्लिक कर दीजिए। विंडो पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, पूरे को कवर करना है। मैंने इस एंगल पर क्लिक किया और ऐसे चलाया। ऐसे क्लिक करने के बाद एक बार प्रीव्यू देखना है तो ठीक है, नहीं क्लिक कर दीजिए और पोर्ट्रेट पर ओके कर दीजिए। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देता हूँ 30x30। सेव कर देते हैं। जैसे सेव करूँगा मैं आपके सामने आपका जो प्लान है वो PDF में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने ऑटोगार्ड के अंदर बिल्कुल सिंपल टू वे प्लान रेडी करना है। ओके थैंक यू, आगे मिलते हैं नई वीडियो में।